डरता वही है जो ईमानदार नहीं है तथा मन में बुरी भावनाएं रखता है, उसी को डरना पड़ता है। जो आदमी ईमानदार से काम नहीं करता, रिश्वत लेता है, किसी की निंदा करता है या मन में बुरी भावनाएं रखता है, वह एक डरपोक हृदय का मालिक होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बता रहा हूँ। जब आप बड़े होगे आगे आपके काम आएगा जिंदगी कैसे जिए, है ना। तो सबसे बड़ी बड़ी दो चार एक बातें, पांच बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना। एक तो नीयत साफ रखें अपनी, मन में किसी के प्रति बुरी भावना, बुरे विचार इस प्रकार का न रखें। नीयत साफ रखें, ईमानदारी वाली नीयत रखें, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको झुका नहीं सकता। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको समाज में कहीं दबना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, बड़े होकर नौकरी लगोगे, है ना, तो आपको किसी अपने से बड़े अधिकारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी है, वो आप ईमानदारी से करो। फिर भले ही आपको चेक करने कोई अधिकारी आए या अधिकारी का बाप आए, कोई आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ यही बात है, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कर रहे हैं। तीसरा देखो, मन में हमेशा हमेशा क्या, हर पल दूसरों के कल्याण की बात सोचे। जो दूसरों के कल्याण की बात मन में धारण करता है ना, उसका कल्याण भगवान पहले से तय करता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जब 7वीं में था तो 4 लड़के थे हम, तो हमारे किसी के 9 आते, किसी के 9.5 10 में से टेस्ट में, है ना। लेकिन हमारा कोई 9.5 आ जाता ना किसी का, तो वो रोता था। उसके बाद मैंने ऐसा नहीं देखा कि आधे नंबर के लिए कोई बच्चा रो रहा हो। मैं कई स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, नहीं समझे क्या। जब हम छोटे थे ना, तो हमें बहुत दुख होता था कि आधा नंबर क्यों कटा। उस समय एक लड़का क्या प्रार्थना करता कि भूप सिंह मेरे से आगे ना निकल जाए। तो वो सोचता कि हे भगवान, भूप सिंह के नंबर कम आए। तो मैंने उसको समझाया मैं कि यार, भूप सिंह के नंबर कम आए, तुझे क्या मिलेगा, मेरा क्यों नुकसान कर रहा है। तुझे मेरे से ज्यादा नंबर चाहिए ना, तो तू भगवान से प्रार्थना कर कि हे भगवान, भूप सिंह के जितने आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतने आए, एक नंबर मेरा फालतू आ जाए, तो दोनों का ही भला हो जाएगा। तुझे भी फालतू मिल जाएंगे और मेरा भी बुरा नहीं होगा। मतलब दूसरों का बुरा सोचकर हमारा भला नहीं हो सकता। दूसरों का कभी बुरा मत सोचो, ठीक है। भी मेरे से ज्यादा नंबर चाहिए ना, तो अगर मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे एक ज्यादा तू ले ले भी, तो तेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तो पहले प्रार्थना करता था ना, देखो मेरी भी कोई हालत ज्यादा अमीर आदमी नहीं हूं, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। मैं भी पहले प्रार्थना करता था, मंदिर में कभी जाता ना तो यूं करता था, भले मैं खुद बेरोजगार हूं, लेकिन मैं मंदिर में ये बोलता था कि हे भगवान, अगर मेरी से भी कोई बुरी हालत में है, आर्थिक तंगी में है, पहले उसको गवर्नमेंट जॉब दे, लेकिन बाद में मुझे भी देना। अपने लिए मांग लो कोई बात नहीं, पर पहले दूसरों के लिए मांगो। आप इतना स्वार्थी मत हो कि दूसरों के कल्याण की बात आपके दिमाग से निकल जाए, है ना। अगर आप दूसरों के कल्याण की बात सोचते हो, देखो दूसरों का भला करना तो बहुत बड़ी बात है। भला करते भी नहीं हो, भला करने की सोच भी लेते हो ना, तो भी आपका भला तय हो जाता है, आपका बुरा नहीं होगा, ठीक है। चौथी बात है, अपने लाभ के साथ साथ दूसरों के लाभ की बात भी सोचें। केवल अपने लाभ में नहीं रहे, दूसरों को भी लाभ। जैसे मान लो अगर मेरे कहीं 50 रुपए खर्च हो रहे हैं और उसके कारण किसी दोस्त के या जानकार के 500 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमारा 50 रुपए का घाटा सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको 500 का लाभ होगा, है ना। कई बार क्या है, आदमी अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान कर देता है। ये बहुत ही गलत बात है, समझ आ रही है। अगर मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया और उसके बदले में मेरे दोस्त का या रिश्तेदार का कोई बड़ा सा लाभ होने वाला है, तो वो छोटी हानि बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। ऐसी नियत बनाओ। स्वार्थ को एक सिरे पर रखकर जीने की जो आदत बना लोगे ना, तब आपका जीवन निर्मल होगा। स्वार्थ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्वार्थ एक ऐसा पर्दा है, जो एक बार आदमी स्वार्थी हो जाता है ना, तो वो भले बुरे की पहचान खो देता है, जिसको बोलते हैं विवेक। देखो, एक होती है बुद्धि, बुद्धि तो सब में होती है। अरे चिड़िया में तो बुद्धि होती है, वो दिन भर इधर उधर उड़ती रहती है, शाम को तो अपने ही घोंसले में जाती है, दूसरों के घोंसले में थोड़ी जाती है। तो बुद्धि तो उसमें है, बुद्धि तो सभी में है, पर विवेक है ना,
वो हर किसी में नहीं होता। तो विवेक क्या होता है? वो वाली बुद्धि जो भले बुरे की पहचान करवा देती है कि ये भला है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो भले बुरे की पहचान करवाने वाली बुद्धि विवेक होता है। तो जब स्वार्थ आदमी को घिर जाता है ना, तो वो विवेक खो देता है। फिर उसके समझ में नहीं आती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर वो एक ना एक दिन फंसता जरूर है। स्वार्थी आदमी ज्यादा दिन नहीं बचेगा, कहीं ना कहीं धोखा खाएगा। तो निस्वार्थ भावना पहले ही मन में रखो, अपने कर्तव्य को करते रहो, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो, अपना कर्तव्य कर रहे हो, तो फिर आपको चेक कोई भी करे, अधिकारी करे या ईश्वर करे, आप सही हो तो सब आपके साथ बढ़िया होगा। ठीक है। फिर ऐसा अगर आपने व्यक्तित्व बना लिया तो फिर देखिए जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। एक चीज मिलेगी आपको ऐसी जो ना तो कोई दूसरा दे सकता है, ना आपसे छीन सकता है। वो बातें हैं सुख, शांति और समृद्धि। ये चीजें जल्दी से नहीं कमाई जाती, क्योंकि स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है और इन चीजों से दूर हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने पैसे कमाकर, मोटर गाड़ी कमा करके मैंने बहुत कुछ कमा लिया, वो खुश होता है। वो वास्तविक खुशी नहीं है। देखो एक बात और बताता हूं, अगर आप भूखे हो और किसी के पास रोटी है, आपने छीन कर खा ली, तो आपको लगेगा कि मैं 2 दिन से भूखा था, मुझे रोटी मिल गई, मैंने इसकी छीन के खा ली। वो खुशी आपको लगेगी, लेकिन वो वास्तविक खुशी नहीं है। वास्तविक खुशी कब होती है? वो दिव्य पुरुष ही महसूस करते हैं। कौन सी होती है वो? हर किसी के बस की बात नहीं है ये खुशी लेना। वो खुशी है अगर आप भूखे हैं और आपको लगा कि ये तो मुझसे ज्यादा भूखा है, और अगर इसको थोड़ी देर अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो ये मर सकता है, तो आप अपने हिस्से की रोटी उसको दे देते हो। मान लो आपके पास 2 है, एक उसको दे दी, अगर उसकी जान बच रही है, उस समय जो आपकी खुशी होगी, आप महसूस करोगे, वो दिव्य खुशी होगी। तो दिव्य खुशी हर एक आदमी के बस की बात नहीं है, समझे बात? इसके लिए अलग से त्याग करना पड़ता है, तब उस खुशी को महसूस किया जाता है। तो अपना स्वार्थ कोई बड़ी बात नहीं होती। किसी का कल्याण करते हुए आप जीते हैं तो आपका अहित नहीं होगा, और थोड़ा बहुत होता भी है तो नेक काम को मत भूलो। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। परमात्मा शुद्ध प्रार्थना करने वालों को सब कुछ देता है। आप परमात्मा को मानते हो? तो देखो अगर आत्मा है तो परमात्मा भी होनी चाहिए। भी हमारे शरीर के अंदर एक आत्म तत्व तो है ही, वही तो हमें बुलवा रहा है, सारी क्रिया करवा रहा है। अगर वो आत्म तत्व निकल जाएगा तो शरीर तो डेड बॉडी है, फिर इसको जला दो या दफना दो, तो वो आत्म तत्व है, आत्मा तो है ही है। क्या अगर पहाड़ है आपके यहाँ, इधर उधर पहाड़, बाढ़ में पहाड़ देखा ना आपने छोटा मोटा, अगर पहाड़ है तो बड़ा पहाड़ क्यों नहीं होगा? या तो पहाड़ होता ही नहीं, यूं मान लो, अगर है तो बड़ा भी होगा, अगर छोटी पहाड़ी है तो बड़ा भी होगा ना। तो अगर आत्मा है तो परमात्मा भी तो होनी चाहिए ना, होती है ना? हाँ, तो मानना चाहिए। ईश्वर के नाम से, पाप पुण्य के नाम से, भगवान के नाम से डरना चाहिए। ये डर हमें जोड़ता है। अगर डर मनुष्य के दिमाग से, दिल से निकल जाता है ना, तो वो आदमी उस श्रृंखल हो जाता है, मनमानी करता है और समाज से असामाजिक बन जाता है वो, है ना? लेकिन जब तक, एक बार मोदी जी ने कहा था कि कुछ डर अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि डर के कारण ही समाज बना है। तो माता पिता का, शर्म लिहाज का, समाज का, पाप पुण्य का, ईश्वर के नाम का डर होना चाहिए, जिस डर से हम बंधे रहते हैं, कुकर्म करने से बचते हैं। अगर ये दिमाग से निकल जाएगा, भगवान होता ही नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आदमी क्या है? पाश्विक प्रवृत्ति का बन जाता है, मनमानी करता है ना? तो ईश्वर में आस्था रखें, नेक काम करें और मंदिर में जरूर जाएं। शाम को, सुबह, जब भी टाइम मिले, मंदिर में जाने से हमारी भावनाएं शुद्ध होती है। अब कई कूत्र करते हैं कि भावनाएं तो ऐसे ही शुद्ध हो जाएगी, नहीं होगी। जगह का फर्क पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो मुझे ये बताओ, अपने घर पर पानी की टंकी होती है ना, नल आता है, मोटर लगा कर पानी उस टंकी में भर लेते हैं जो छत पर पड़ी है, उसी में से एक पाइप रसोई घर में आती है, एक पाइप बाथरूम में जाती है, एक पाइप टॉयलेट में जाती है कि नहीं जाती? तो आप रसोई वाली जो पाइप है, रसोई घर में जो लगी हुई है, उससे पानी निकाल कर यूज कर लोगे, पी लोगे, लेकिन जो टॉयलेट में टूटी लगी है उसका पी लोगे क्या? आपको वहां गंदगी होती है, नहीं, बिल्कुल साफ कर लो, टॉयलेट क्लीनर लगा लो, अच्छी तरह साफ कर लो, फिर पी लेना। नहीं पिया जाएगा भाई, क्योंकि स्थान का अपना महत्व होता है। समझ आई क्या बात है?
तो देव स्थान है, पूज्य स्थान है, वहां जाते ही हमारी आत्मा में पहले से ही निर्मलता शुरू हो जाती है। कैसे? मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चप्पल निकालते हैं, क्योंकि दिमाग में झट से आता है। देखो, दिमाग में जगह का, बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे दिमाग पर असर करता है ना। तो मंदिर में जाते ही पहले चप्पल निकालेंगे ना, निकालेंगे नहीं निकालेंगे? हाँ, तो ये आस्था है, आस्थाओं में बंधे रहना चाहिए। कुछ हमारी परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, है ना, तो उनको मानना चाहिए। समझाई बात? क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जैसे मान लो, माँ के पैर छू करे हम जाते हैं पेपर देने, माता पिता के पैर छू कर जाते हैं ना, सोचते हैं कि पेपर अच्छा होगा। तो दिमाग वाले तो क्या करेंगे? तर्क कूतर्क करेंगे कि पेपर तो पढ़ने से अच्छा होता है, माँ बाप के पैर छूने से थोड़ी अच्छा होता है। यूं कूतर्क करेंगे कि पेपर तो पढ़ने से अच्छा होगा। तो उसको बोलो कि मुझे पता है, तेरा ज्ञान तेरे पास रख। अगर मैं माँ बाप का पैर छूकर भी चला जाता हूं तो तेरी फैक्ट्री में कौन सी आग लग रही है? तो लोगों के कूतर्कों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी परंपराएं हैं उनको बनाए रखो। भले ही माता के पैर छूने से पेपर अच्छा नहीं होने वाला, हमारे पढ़ने से होगा, फिर भी पैर छूकर जाओ। तो तीन बातें हमारी संस्कृति में, जो परंपराएं पुरानी है, नुकसानकारक, उनको छोड़ दो। जो लाभकारी है उनको अपनाए रखो। लेकिन जो लाभकारी नहीं है और नुकसान भी नहीं हो रहा, अब माँ के पैर छूने से ना तो आपका पेपर ठीक होने वाला और ना ही आपको हानि होने वाली, तो लाभ ही होगा, क्योंकि वहां से आत्मबल मिलता है। क्या मिलता है? आत्मबल। समझाई बात? और आत्मबल बहुत बड़ी चीज होती है। तो लोगों का आशीर्वाद लो, अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, लोगों की भलाई की भावना सोचो, तो मन में एक आत्मबल अपने आप ही पैदा होता है। और पहले से आपके मन में बेईमानी भरी है, आपके मन में चुगली चांटा की भावनाएं भरी हुई है, आपके मन में स्वार्थ भरा हुआ है, तो आप हर किसी से डरेंगे। भले आप कितने बड़े अधिकारी हो, छोटे लोगों से भी आप डरेंगे। और अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो बड़ा अधिकारी भी आ जाए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदारी आपका आत्मबल है। क्या है? आत्मबल। तो अपने काम को निष्ठा के साथ करो। समझाई बात है? अगर ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति तो आपका बन जाता है, तो फिर कोई आपका कितना ही बुरा सोचे, आपका बुरा नहीं होगा, आपका तो भला ही होगा। कर भला हो भला। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अपना कर्तव्य करें, ईमानदारी से करें, स्वार्थ से दूर रहें, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।